जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आप सभी से विनती है कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आज का वीडियो कुछ गोपनीय तंत्र साधनाओं के क्रम में पहला वीडियो माना जा सकता है। देखिए, एक ऐसा साधना, एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा प्रयोग जो हर एक गृहस्थ को करना अनिवार्य हो जाता है एक समय के बाद। देखिए प्रिय साधकों, मैं आपको बता दूं, जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, गुप्त तंत्र साधनाएं होती हैं, यह कितनी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, वास्तव में मंत्र और तंत्र के मध्य अटूट संबंध है। यदि हम कोई भी साधना मात्र मांत्रिक विधि से संपन्न करते हैं तो उसमें विलंब होता है, लेकिन यदि वही साधना हम तांत्रिक रीति से संपन्न करते हैं तो वह शीघ्र और प्रभाव पूर्ण फलदायी होता है। उसे हम जिस भी कार्य के लिए संपन्न करते हैं उसका त्वरित फल हमें प्राप्त होता है। तंत्र से अभिप्राय तकनीक से है। किसी भी कार्य को तकनीक एवं व्यवस्थित ढंग से संपादित करना ही तंत्र कहलाता है। तांत्रिक क्रिया संपन्न करते समय हर किसी देवी देवता के समक्ष ना तो हाथ जोड़ते हैं, न गिड़गिड़ाते हैं, न प्रार्थना करते हैं, वरन अदम्य उत्साह के साथ संबंधित देवी देवता की आंखों में आंखें डालकर अपने कार्य की सिद्धि के लिए उसे विवश कर देते हैं। मेरे पास बहुत से स्त्री पुरुषों के पहले, जब मैं अपना वो ओपन किया हुआ था या मेरे पास सब लोग आ सकते थे, तो मैं कई लोगों को जानता हूं इस प्रकार के मुझे संबंध प्राप्त होते हैं कि बहुत विवाद होते हैं, अन्य समस्याएं होती हैं, लेकिन इन समस्याओं में सर्वाधिक समस्या ऐसी है जिसका संबंध केवल पति पत्नी के मध्य विवाद, मुकदमे और आजीविका में अचानक आने वाली अड़चनों से होता है। कन्या एवं पुत्रों के विवाह में विलंब भी एक कठिन समस्या प्रतीत होती है। ऐसी स्थितियों के निराकरण हेतु मैं कुछ प्रयोग आज आपको और इस क्रम में देने वाला हूं। पहला प्रयोग है पति वशीकरण प्रयोग। साधकों, नई दिल्ली में एक पास कॉलोनी है, वहां पर एक मेरी बहुत पुरानी साधिका है जो काफी समय पहले से मेरी साधिका रही है। बहुत टाइम पहले की बात है, दिन मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझसे आज तक एक बात छुपा रखी थी। उनके पति किसी अन्य अविवाहित महिला के पास में बंधे हुए हैं कि वे कई दिन घर ही नहीं आते हैं, और यदि आते भी हैं तो मुझसे वह बच्चों से अभद्र व्यवहार करते हैं और तुरंत ही वापस चले जाते हैं। अब उन्हें ना तो मेरी चिंता है और ना बच्चों की। घर के खर्चा देने के नाम पर भी या तो कन्नी काटने लगते हैं या फिर झगड़ा करके तुरंत चले जाते हैं। मैं यदि कुछ कहने का प्रयास करती हूं तो तलाक देने की धमकी देते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा मन भी विफल उठा। मैंने खूब मंथन किया और उन्हें एक वशीकरण यंत्र दिया और मंत्र भी बताया और उन्हें प्रयोग भी बताया। मैंने उन्हें यह निर्देश भी दिया कि इस यंत्र पर प्रतिदिन आपको जल चढ़ाना है और फिर उस जल को पूरे निवास स्थान में छिड़क देना है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि इस यंत्र को पूजा स्थल में रखकर तब तक निम्नांकित मंत्र का जाप करती रहें, मंत्र मैं आपको बताऊंगा अभी, जब तक उनके पति पूर्णतः उनके अनुकूल न हो जाएं। जब मंत्र का परिणाम प्राप्त हो जाए तो उस यंत्र को किसी चलती हुई नदी, बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इस घटना के लगभग 1.5 माह बाद वापस से वो मेरे पास आई तो उनका मुख प्रसन्नता से अभिभूत था। उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में तंत्र मंत्र में अद्भुत शक्ति होती है। पूजा आरंभ करने के लगभग 17 से 18 दिन तक कुछ नहीं प्रतीत हुआ, लेकिन उसके बाद मेरे पतिदेव और उस पतित महिला के मध्य ऐसा घमासान हुआ कि उस महिला ने मेरे पति को जूते मारे और घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति ने भी उस महिला की चोटी तेज धार वाले चाकू से काट दी और इन सब का परिणाम यह हुआ कि मेरे पति ने घर आकर मुझसे माफी मांगी और शपथ ली कि आज के बाद वे कभी भी उस स्त्री के घर नहीं जाएंगे। उस दिन के उपरांत वे नियमित रूप से घर आ रहे हैं और अपने पति एवं पिता धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। यह मंत्र तंत्र किसी के द्वारा भी किसी पर भी किया जा सकता है, भले ही वो प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो या फिर कोई और भी हो। जब कहीं भी वशीकरण संबंधी कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो इस मंत्र एवं तंत्र का प्रयोग वहां किया जा सकता है। साधकों, आपको मंत्र देता हूं, मंत्र डिस्क्रिप्शन पर लिख दूंगा, मैं एक बार पढ़ के भी सुना देता हूं। ओम ह्रीं अनंगाय अमुकम वस्यमानाय ह्रीं ओम पट। साधकों, यह मंत्र है। अमुक शब्द जहां लगा हुआ है उसके स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लें जिसका वशीकरण आपको करना है। निश्चित रूप से मानिए कि यह मंत्र स्वयं में पूर्ण सिद्धिप्रद है और अचूक है। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत जल्द लाभ होगा। आशा करता हूं कि आप इसका प्रयोग किसी निरर्थक कार्य में नहीं करेंगे, स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। आप किसी के घर तोड़ने से बचाने के लिए कर सकते हैं
बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा हो उसको सही करने के लिए कर सकते हैं, पर किसी को विवश करने के लिए इसका प्रयोग मत कीजिएगा। गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि जो भी इस साधना को, इस मंत्र को प्रयोग करेगा उसको बहुत शीघ्र लाभ हो और वह अपना जीवन खुशहाल तरीके से जी पाए। इसी कामना के साथ में मैं आपसे विदा मांगता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। बाबा घोर तंत्री आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।